जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों भारत की जनगणना। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भारत की जनगणना से हर एक परीक्षा में आपको दो या एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी और किसने की थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आंकलन या नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। यानी दोस्तों जो लॉर्ड रिपन उसका शासनकाल था उससे दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल यानी दोस्तों जो मतलब जनगणना होती है तो आपको पता होगा दोस्तों 10 साल बाद ही होती है। और दोस्तों WC ब्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे तो दोस्तों WC ब्लाउडेन। तो दोस्तों देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो दोस्तों हमारे भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली यानी स्वतंत्रता जनगणना कब हुई थी दोस्तों 1951 ईस्वी में। और सेकंड दोस्तों भारत की यानी 7वीं जनगणना 2011 में। और दोस्तों शुरुआत से लेकर अब तक की जो दोस्तों हमारी जनगणना है वो 15 हो चुकी हैं। यह 21वीं शताब्दी की सेकंड जनगणना अर्थात 2011 यानी दोस्तों 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है 2011 की। भारत की जनगणना 2011 यानी दोस्तों अब आपको देखना है इसका शुभंकर क्या था। तो दोस्तों इसका शुभंकर था प्रणक शिक्षिका यानी दोस्तों प्रणक शिक्षिका शुभंकर था भारत की जनगणना 2011 का। और स्लोगन दोस्तों हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और आयुक्त थे दोस्तों इसके के चंद्र मौली। कौन थे दोस्तों आयुक्त? के चंद्र मौली। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहले चरण में 1 अप्रैल से सितंबर 2010 तक और दूसरे चरण में दोस्तों 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक चली थी हमारी जो जनगणना थी। और दोस्तों ये जनगणना 11 माह में संपन्न यानी दोस्तों 11 महीने में पूरी तरह से संपन्न हो गई थी। और दोस्तों 31 मार्च 2011 को अंतिम आंकड़े जारी हुए। यानी दोस्तों जो अंतिम आंकड़े होते हैं वो 31 मार्च 2011 को जारी हुए थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी हुए थे। यानी दोस्तों 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी हो गए थे। और 7 जनवरी 2014 को संपूर्ण जनगणना के आंकड़े जारी। यानी दोस्तों संपूर्ण जनगणना ने पूरी तरह से दोस्तों 7 जनवरी 2014 को आंकड़े जारी हो गए थे। और दोस्तों कितने तब राज्य थे? 35 राज्य थे। 35 यानी केंद्र शासित और राज्य दोनों मिलाकर 35 थे। और दोस्तों जिला 640 थे। तहसील 5,924, 7,935 नगर। और दोस्तों 6,40,867 गाँव थे अपने भारत में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों आप जनसंख्या देख सकते हो पुरुष की और महिलाओं की आरक्षण की दोस्तों किसी भी की देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोस्तों PDF प्रोवाइड करा दूंगा। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जिसमें दोस्तों साक्षरता दर अपनी है 18% और घनत्व दोस्तों 117 है। यहाँ दोस्तों 382 3 गुना अधिक। और लिंग अनुपात दोस्तों 940 या 943 पुरुष महिलाओं का। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुल जनसंख्या उस टाइम कितनी थी? 121.08 करोड़। जिसमें दोस्तों ग्रामीण थे आपके 83.37 करोड़
और दोस्तों शहरी 37.71 करोड़। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र आते हैं होते हैं दोस्तों 68.84%। और द्वितीय क्षेत्र थे दोस्तों 24.3%। ये दोस्तों आपको पता होने चाहिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, यानी दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। तो दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों ऐसे 5 राज्य हैं भारत के जो जनसंख्या में सबसे अधिक है। और दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सबसे कम है दोस्तों। एक है सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी दोस्तों आपकी है 13,83,727 जनसंख्या है। और दोस्तों 3 यूटी सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं दोस्तों केंद्र शासित जो सबसे ज़्यादा उनमें जनसंख्या है। पहले पे आपकी दोस्तों दिल्ली, दूसरी है आपकी पांडुचेरी, फिर है चंडीगढ़। यानी दोस्तों इसमें आपकी 1,67,87,941। और फिर है दोस्तों आपकी न्यूनतम, यानी दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाले यूटी लक्षद्वीप, दमन एवं दीप और दोस्तों दादरा नगर हवेली। ये दोस्तों 3 यूटी हैं जो सबसे कम जनसंख्या है इनमें। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं दोस्तों 0 से 6 साल तक की आयु के वर्ग में। तो दोस्तों पहले पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में। तो दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पहला आपका उत्तर प्रदेश। फिर है दोस्तों आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है 90.0%। फिर है बिहार, फिर है असम, उड़ीसा। और दोस्तों अब आपको बताऊंगा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। न्यूनतम ग्रामीण सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है वो किन राज्यों में है। पहले पे सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको इसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा जो दोस्तों आपकी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत 4 राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। अब दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फिर है दोस्तों आपके हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या, यानी दोस्तों सबसे कम शहरी जनसंख्या किन किन राज्यों में है। एक क्या दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब दोस्तों सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी शहरी जनसंख्या किस यूटी बोल सकते हो किस में ज़्यादा है। पहली दोस्तों दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरी है पांडुचेरी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं दोस्तों, प्रतिशत वाले राज्य। तो पहला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, फिर है बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहला है दोस्तों दिल्ली, फिर है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, पांडुचेरी। और दोस्तों लिंग अनुपात देख सकते हो आप कितना ग्रामीण का कितना शहरी का। तो दोस्तों 2001 में भारत में 933 और 2011 में दोस्तों 943, यानी दोस्तों इसमें 10 बढ़ गया। और ग्रामीण थे दोस्तों 946, अब हैं दोस्तों 949। शहरी थे 900, अब हो गए 929, यानी दोस्तों इसमें 29 बढ़ गए। ग्रामीण एवं शहरी सर्वाधिक लिंग अनुपात दोस्तों कहाँ पर है, केरल में 1:90 ग्रामीण एवं शहरी। और दोस्तों न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा 840 और न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात दोस्तों हरियाणा में मिलेगा 880। और केंद्र शासित में ग्रामीण एवं शहरी सर्वाधिक लिंग अनुपात पांडुचेरी में। केंद्र शासित
न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात चंडीगढ़ में। केंद्र शासित न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात दोस्तों दमन एवं दीव 690। 0 से 6 शिशु लिंग अनुपात, यानी दोस्तों 6 साल के शिशु होते हैं उनमें लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ कितना है 919। 2001 से 11 तक दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% बढ़ी है दोस्तों। और पुरुषों की 10 की वृद्धि 17.01%, महिलाओं की दोस्तों 18.3%, ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 12.3%, शहरी जनसंख्या दोस्तों 31.08, यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा शहर में बढ़ी है जनसंख्या की वृद्धि। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले दोस्तों 5 राज्य हैं, सर्वाधिक वृद्धि हुई है जिनमें। पहले पर दोस्तों मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है दोस्तों मणिपुर, फिर है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों न्यूनतम वृद्धि वाले 4 राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दोस्तों यानी वृद्धि होने वाले 4 राज्य ग्रामीण जनसंख्या, तो दोस्तों पहला है मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और दोस्तों शहरी जनसंख्या वाले वृद्धि वाले 5 राज्य यानी शहरी जनसंख्या जिन राज्यों में ज़्यादा वृद्धि हुई है दमन दीव, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड। और दोस्तों आप लिंग अनुपात देख सकते हो किसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों भारत का लिंग अनुपात पहले 943 था और भारत का शिशु लिंग अनुपात 919, उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात 902 और उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है दोस्तों जो सेवन सिस्टर बोले जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मणिपुर का है। दोस्तों आप खुद देख सकते हो, आपको ये दिख रहे होंगे भारत ग्रामीण और शहरी में कितना कितना डिफरेंस है। दोस्तों भारत में +10 हुआ है और ग्रामीण जनसंख्या +3 है। शहरी में दोस्तों 29 लिंग अनुपात बढ़ा है, दोस्तों आप खुद देख सकते हो। और दोस्तों आपसे भारत की साक्षरता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको इनको देखना है। भारत की कुल साक्षरता दर है वो दोस्तों भारत की कुल साक्षरता दर है दोस्तों 74.4%। ये दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा है भारत की कुल साक्षरता दर है वो है दूसरा है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7%। 1971 तक साक्षरता आधार 5 वर्ष था, 1971 के बाद आधार वर्ष 7 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों भारत की आप कुल दर से देख सकते हो साक्षरता दर कितनी है 74.04%, जिसमें पुरुषों की दोस्तों ज़्यादा है 82.1% है और महिलाएं दोस्तों 65.46%। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका केरल। ये दोस्तों आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना अगर आपको ये प्रश्न पहले से पता हो तो। अनुसूचित जनजाति की जनगणना 2011 भारत में दोस्तों जनसंख्या थी 8.6%, उत्तर प्रदेश में 0.6% और दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। यानी दोस्तों ये 4 ऐसे स्टेट या यूटी बोल सकते हो आप जिनमें अनुसूचित जाति एक भी नहीं पाई जाती है। किस किस में दोस्तों, दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब में। और दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका दादरा नगर हवेली, इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य दोस्तों पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, यानी दोस्तों आपको बताना कि अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका गोवा। और दूसरा आपका प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, तो वह दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर।
ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ये आपको ने याद कर लेना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति, फिर मिलेगी मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो दोस्तों आप परसेंट भी देख रहे होंगे साथ में। और दोस्तों इसमें से आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न फंसेंगे वो दोस्तों आपको यहाँ मिलेंगे। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ। और दोस्तों गुप्त काल में अब फजल की किताब आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। दोस्तों किसमें मिलता है? आईने अकबरी में। और आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा की गई। किसमें दोस्तों? स्वीडन द्वारा 1749 में। सर्वप्रथम 10 की जनगणना 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी। दोस्तों 10 की जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। इंग्लैंड में जनगणना 1800 ईस्वी से 1801 ईस्वी के बीच में शुरू हुई और इंग्लैंड की जनगणना नीति के निरंतर करते हुए जस्टिस प्रिंसेस द्वारा इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827 एवं 28 में जनगणना करवाई गई थी। एक भारतीय शहर को पहले पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा जारी करती है। यानी दोस्तों जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी होती है। सर्वाधिक की अनुसूचित 7 के तहत यह संघ सूची का विषय है। यहाँ दोस्तों जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना का आदित्य अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र सरकार के पास है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948 जनगणना अधिनियम आया था। 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों किसके? गृह मंत्रालय के अधीन, जिसका शीर्ष अधिकारी मजिस्ट्रेट एवं जनसंख्या आयुक्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों इससे आपको बहुत से ऐसे प्रश्न देखे होंगे आपने जो पहली बार देख रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अपनी परीक्षा के नज़रिए से यूजफुल लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू टॉपिक लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए फ्री में तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।